गुरुग्राम जिले से भाजपा के जिला अध्यक्ष और भाजपा के कर्मठ और जुझारू सिपाही कमल यादव हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार ये भाजपा से जुड़े हुए हैं और लगभग 20-25 साल से हम देखते आ रहे हैं कि भाजपा से जुड़े हुए हैं, लगातार भाजपा में मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले कमल यादव से हम ये जानना चाहेंगे कि भाजपा सत्ता में 10 साल से हरियाणा में सत्ता में है और गुरुग्राम की हम बात कर लेते हैं कि गुरुग्राम में कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हुए हैं जो जनता जिनसे सरोकार रखती है। कमल जी, आपका स्वागत है एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझसे ज़्यादा तो आप ही जानते हैं क्योंकि आप भी गुड़गांव से ही हैं और 2014 के पहले का गुरुग्राम और 2014 के बाद का गुरुग्राम आपको भी पता है और मुझे भी पता है। और क्या स्थिति 2014 से पहले थी, क्या दुर्दशा इस शहर की थी और क्या काया पलट भाजपा सरकार आने के बाद में हुआ। अगर मैं बात करूं विकास कार्यों की तो मानेसर से ही हम अगर शुरू करें, मानेसर फ्लाईओवर, रामपुरा फ्लाईओवर, हिरोंडा चौक का तो शायद हम सबको पता है कि घंटों जाम लगता था और खेड़ की तो टोल से हम घूम करके आते थे। शहर का इधर हिस्सा राइट और लेफ़्ट जो न्यू गुड़गांव और पुराना गुड़गांव आपस में बटा हुआ था, क्यों, बीच में एक बैरियर जो हाईवे के ऊपर था उसकी वजह से। और उसके बाद में हम आगे चलते हैं तो फिर सिग्नेचर टावर की मैं बात करूं, अंडरपासेस की बात करूं, इफ़को चौक, एम्बियंस के ऊपर यू टर्न, उसके बाद में शहर के अंदर कटारिया चौक के ऊपर फ्लाईओवर, अपना हुड्डा मेट्रो के ऊपर फ्लाईओवर, फिर बात करते हैं राजीव चौक से सोना रोड की तरफ मैं बात करूं तो वो पूरा एलिवेटेड फ्लाईओवर, वाटिका चौक अंडर जो पास जो बनाया, उसी प्रकार से द्वारका एक्सप्रेस वे हमने बनाया, केएमपी हमने शुरू किया। और कौन सा काम ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, वो आप मुझे बताइए। कमल जी, सबसे बड़ी बात है कि सड़कों का जाल भाजपा सरकार ने बिछाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुरुग्राम में एलिवेटेड हाईवे बने हैं, फ्लाईओवर बने हैं, सोने से जाने में काफ़ी आसानी हो गई है, द्वारका एक्सप्रेस बना है, मानेसर आने में आसानी हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि गुरुग्राम की कुछ बेसिक समस्या हैं, उससे गुरुग्राम निजात नहीं पा रहा है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में साफ तौर पर जो अधिकारी थे उनको भी कहा कि सबसे बड़ी समस्या एक तो साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है, दूसरी जल भराव की समस्या काफ़ी सालों से है, लगातार इस पर हर साल मंथन होता है, सरकार भी फटकारे लगाती है अधिकारियों को, लेकिन काम क्यों नहीं हो पा रहा है इस पर? देखिए, मेनली जल भराव एक दफ़ा कई साल पहले हुआ था, उसको हम जल भराव कह सकते हैं। वो स्थिति उस टाइम में बिगड़ी थी और उसका कारण ये था कि जब ये जितने भी अंडरपासेस थे उस टाइम बने थे, इनकी जो खामियां थी वो बरसात के दिनों में पता चली। उसके बाद में गुड़गांव में जल भराव नहीं हुआ सबसे, जो उस टाइम में महाजाम लगा था हम सबको पता है। और वो कारण ये था कि अंडरपासेस के अंदर पानी भर गया था। और वो जो शुरू की पहले साल की बात है, उसके बाद में तो रूटीन में जो बारिश होती है निश्चित रूप से 1 घंटा लगता है, पानी को निकलने में एक रास्ता भी चाहिए, तो वो निकल जाता है धीरे धीरे करके, 1 घंटे के अंदर पानी निकल जाता है। भाई रही बात आपने कहा सड़कों के अलावा, यूनिवर्सिटीज़ हमने बनाई हैं, कांगरोला भांगरोला के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई, अभी इधर दौलताबाद के इधर शीतला माता के नाम से मेडिकल कॉलेज हमने बनाया है, मानेसर के अंदर कॉलेज हमने बनाया। तो विकास के नाम के साथ साथ हमने एजुकेशन पे भी ध्यान दिया है। रही बात और विकास के जो कार्यों की, गुड़गांव के अंदर बहुत विकास हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमारी ही सरकार ने बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरियां देने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। एमएसपी के ऊपर हरियाणा ऐसा प्रदेश है अकेला जो 14 से भी ज़्यादा फसलों को एमएसपी पे खरीदता है। जो पंजाब के जो धरना दे करके गुड़गांव हरियाणा के अंदर बैठते हैं ना, जो लोग जो पंजाब से लोग आकर के राजनीति करने आते हैं, उनसे अगर हम पूछें कि कितनी फसलें एमएसपी पे खरीदते हैं तो मात्र 4 फसल वो खरीदते हैं। हमारे हरियाणा के अंदर 14 फसलें खरीदते हैं। इसी प्रकार से जो फसलों का जो नुकसान की भरपाई है वो अगर सबसे ज़्यादा कहीं है तो हरियाणा के अंदर है। आज किसान के खेत में ओले गिरते हैं तो वो किसान के ऊपर मार नहीं पड़ती, वो सरकार के खजाने के ऊपर मार पड़ती है, क्योंकि खजाने से, सरकार के खजाने से ही मुआवजा दिया जाता है। तो हर वर्ग के लिए अगर कोई काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार करती है। दीनदयाल योजना लेकर के आए तो हम आए, स्वामित्व योजना लेकर के आए तो हम लेकर के आए, नहीं तो हमने देखा है कि पुराने लंबे समय से 100 साल पुराने जिन लोगों ने लीज़ के ऊपर पगड़ी के ऊपर दुकानें ली हुई थी कमेटी की, उनके ऊपर एक तलवार लटकी हुई थी, उनको रजिस्ट्रियाँ कराने का काम हमारी सरकार ने किया। इसी प्रकार से कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम लोगों के लिए ना टच किया। कमल जी, मुख्यमंत्री आज पहुंचे थे, क्या क्या सौगात गुरुग्राम को दिया? गुरुग्राम को आज लगभग 250 करोड़ रुपए की सौगात मुख्यमंत्री जी ने दी है।
और जिसके अंदर स्वामित्व योजना के तहत बहुत से लोगों को रजिस्ट्रियाँ बांटी हैं, प्लॉटों की रजिस्ट्रियाँ बांटी हैं, दुकानों की रजिस्ट्रियाँ दी हैं। इसी प्रकार से अपना वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है उसका कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं। अभी 2 अंडरपासेस की भी ये योजना आज उनका भी शिलान्यास किया है। तो इस प्रकार से कई योजना ऐसी हैं, लगभग 10-12 योजनाएं थी जो 250 करोड़ रुपए के आसपास की लागत से वो बनी है। कमल जी, जो विपक्ष है वो लगातार आप पर वार कर रहा है भाजपा पर कि गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है, लेकिन हॉस्पिटल है वो 2016-17 में उसको तोड़ दिया गया, अभी तक नहीं बन पाया, गरीब आदमी का इलाज नहीं हो रहा, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। और बस स्टैंड का भी इसी तरह का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही साथ जो संविधान बचाओ के नाम पर इस बार उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अब हम जो संविधान रख सकें वो बनाने जा रहे हैं। 12,000 बना चुके हैं हरियाणा में। क्या लगता है कि संविधान खतरे में है, या जिस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं, हॉस्पिटल है वो क्यों नहीं बन पा रहा, जो बस स्टैंड है वो क्यों नहीं बन पा रहा है? देखिए, गुड़गांव के अंदर निश्चित रूप से एक बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है और उसके लिए हम बिल्कुल प्रयासरत हैं और बहुत जल्द हॉस्पिटल की हम शिलान्यास हम कर देंगे, उसकी आधारशिला रखी जाएगी और एक बहुत ही अच्छे लेवल का एम्स की तर्ज के ऊपर जो हॉस्पिटल गुड़गांव के अंदर बनेगा। पहले आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तो एक एम्स हुआ करता था। उसके बाद में जब अटल जी की सरकार बनी तो 5 एम्स बने। आज पूरे देश के अंदर लगभग 26 एम्स हैं और छोटे से प्रदेश के अंदर जो मैं हरियाणा की मैं बात करूँ तो हरियाणा को 2 एम्स मिले हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे से प्रदेश को 2 एम्स दे रखे हैं। गुड़गांव के अंदर भी बहुत जल्द एक अच्छे हॉस्पिटल की आधारशिला हम रखने जा रहे हैं। कमल जी, विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, लगभग काफ़ी कम ही दिन बचे हैं कि विधानसभा चुनाव की जो दस्तक है वो हो जाएगी। तो ऐसे में भाजपा किस तरह से तैयारी कर रही है? और आप अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करें कि बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार भी आपने आवेदन किया था टिकट को लेकर, इस बार क्या आप इस बार आवेदन करेंगे? क्या उम्मीद जता रहे हैं पार्टी से? अलग निश्चित रूप से चुनाव नज़दीक है तो हम भी तैयार हैं। जितना चुनाव नज़दीक आता जा रहा है उतनी हमारी तैयारियां भी बहुत ज़ोरों से चल रही हैं और मेरा मानना है कि हम सब कार्यकर्ताओं की मेहनत जो चल रही है उस हिसाब से मुझे लगता है कि गुड़गांव की चारों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली है और पूरे हरियाणा के अंदर देखेंगे एक अच्छा माहौल बनता जा रहा है। और आने वाले समय में जब चुनाव आएंगे तो आप इसमें देखेंगे कि पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर बनाएगी। कमल जी, इस बार भी जब लोकसभा चुनाव थे तो ये बात कही जा रही थी, 400 पार की बात कही जा रही थी, विपक्ष भी लगातार उस पर वार कर रहा था। ऐसे में 5-5 सीटें हरियाणा में मिली हैं लोकसभा की, तो क्या समीकरण कैसे देख रहे हैं आपके? भाजपा किस शिखर पर पहुंच सकती है, जिस तरह कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार वो सरकार बनाने जा रही है? देखिए, इस चुनाव के अंदर 2-3 मुद्दे बड़े हैवी रहे। नंबर 1 तो जो 8500 रुपये का जो झुंझुना राहुल गांधी जी ने देश की जनता को थमाया, आज वो झुंझुना सिर्फ बजता ही रह गया, उसके बाद आया कुछ नहीं। उन्होंने कहा था टकाटक 8500 रुपये सबके खाते में आएंगे, 1 रुपये 85 पैसे का भी दर्शन नहीं हुए लोगों को। ये गुमराह करने वाली बात थी। उसके बाद विपक्ष के लोगों ने कहा कि इनकी सरकार बनेगी तो ये तो संविधान बदल देंगे। आपने देखा है, हम सब ने देखा है किस प्रकार से जनता को गुमराह करने की बात की है। ना संविधान बदलने जा रहे हैं, ना किसी को 8500 रुपये मिले। देश की जनता समझ चुकी है कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है और ये झूठ अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जो काट की आंडी वो एक बारी चढ़ती है और वो चढ़ चुकी है। कमल जी, मेरा लास्ट सवाल है कि आपकी जो विधानसभा है उससे पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह भी तैयारी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के OSD रहे जवाहर यादव भी तैयारी कर रहे हैं, और भी कैंडिडेट हैं वो टिकट मांगने का आवेदन कर सकते हैं। तो आप अपनी कितनी प्रबल दावेदारी मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो राजनीति करता है उसको टिकट मांगने का अधिकार है। ये तो फिर भी चलो, कोई चुनाव लड़ा हुआ है, कोई मंत्री रहा हुआ है या कोई OSD रहे हैं या मैं जिला अध्यक्ष हूँ, हम तो फिर भी पद के ऊपर हैं। मेरे पन्ना प्रमुख को भी अधिकार है कि वो टिकट मांगे और मांगनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट दे दे उसके साथ सबको लग करके काम करना चाहिए। नंबर 1 तो निश्चित रूप से मैं भी उसी में एक कड़ी में हूँ। मैंने भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम लंबे समय से किया है और मुझे लगता है कि पार्टी इस बार मुझे चुनाव भी लड़ाएगी। तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से हम चुनाव भी लड़ेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। कमल जी, ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से जो नया गुड़गांव बसा है हाईवे पर, इस तरफ का जो गुड़गांव है वहाँ समस्याएं ज़्यादा हैं,
वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा मजबूत करने की ज़रूरत है। जिस तरह के सीवर ओवरफ्लो की समस्या ज़्यादा रहती है, और या सड़कों की समस्या या अन्य कई समस्या है, कूड़े की समस्या है, तो लगता नहीं कि उनको बदला जाए। जो लाइन पुरानी 50 साल 40 साल से पानी की लाइन, जो लाइनें हैं, सीवर की लाइनें, क्योंकि आबादी लगातार बढ़ी है, क्योंकि यहाँ लगातार विकास हो रहा है, लगातार दूर दराज से लोग यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने आ रहे हैं। 30-40 लाख की आबादी हो गई है, तो क्या लगता नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे डेवलप करना चाहिए? हम इस पर ध्यान दे रहे हैं, और आपने देखा होगा कि बहुत से एरियाज़ में हमने ये काम शुरू भी कर दिया है। आपने जो कूड़े की समस्या बताई, पिछले दिनों थोड़ी समस्या आई थी, और आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम एक हड़ताल भी हुई थी, उसकी वजह से दिक्कतें आई। लेकिन अब पिछले 20 दिन के अंदर हमने इसने बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर काम भी किया है, और लगभग इस पर हमने काबू पा लिया है। रही बात सीवर की प्रॉब्लम की, उसके लिए भी अभी टेंडर जल्दी 1-2 दिन में हो जाएगा, और जो अभी स्थिति है पहले से बहुत बेटर है, लेकिन उसको और सुधार करने की ज़रूरत है। उस पर हम ध्यान दे रहे हैं, और आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर ही आपको देखेंगे कहीं आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल, देखिए हरियाणा में विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं, चाहे भाजपा, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। ऐसे में जब परिणाम आएगा तब साफ हो पाएगा कि हरियाणा में किसकी पार्टी ने सत्ता पर कब्जा किया। आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नए मुद्दे के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए विजेंद्र कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।